एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हमारे प्राचीन देवगण ऋषिगण यजुर्वेद के मंत्रों में कहते हैं, माहि भूरमा प्रदाकर्णमस्त आतानानरवा घृतस्य कल्पम् उतरितस्य ऋतस्य पथ्या अनु। हे पुण्य आत्मा वालों, जब तुम धर्म मार्ग में आए हो, ऋषियों के सत्य मार्ग में आए हो, तब सर्प की तरह कुटिल मत बनो, व्याघ्र की तरह हिंसक मत बनो। जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति यात्री मरुभूमि में जल की धारा को पाके अति संतुष्ट होता है, उसके प्राण जल को पाके शीतल हो जाते हैं। इसी तरह जन्म मरण की तपिश में अग्नियों में तपते हुए तुम्हें इस जन्म में सत्य का मार्ग प्राप्त हुआ है। इस मार्ग में आके तुम शीतल आत्मा बनो, शांत आत्मा बनो, धन्य आत्मा बनो। सुख सागर तुम जाइयो रे हंसा। उस सुख सागर की तरफ को जाना जहां तपस्या करके, साधना करके ऋषि आत्माओं को, सत्य आत्माओं को उस सच्चे साहिब का दरस प्राप्त होता है। तुम दुख सागर जगत के बुराइयों की तरफ को मत जाना, आसुरी अंधकार में प्रवेश न करना, जहां पर आत्माएं अशांत छटपटाती हैं।
सुख सागर तुम जय योर हंसा। 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 परम पुरख सुख सागर बसते। परम पुरख सुख सागर बसते। दरस दीदार पाए योर हंसा। दरस दीदार पाई योर हंसा। सुख सागर तुम जय योर हंसा। सुख सागर तुम जय योर हंसा। झिलमिल जोत होत उजियारा। झिलमिल जोत होत उजियारा। गगन शिखर पे चंद्र निहारा। गगन शिखर पे चंद्र निहारा। झिलमिल जोत होत उजियारा। झिलमिल जोत होत उजियारा। हमारी जीव आत्मा साधना, आराधना, ध्यान करते हुए जब चेतना के शिखर पर पहुंचती है, वहां पहुंचकर ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन होता है। झिलमिल जोत होत उजियारा। गगन शिखर पे चंद्र निहारा। गगन का भी जो छोर है, ऊंचे से ऊंचा शिखर, वहां शीतल शांत प्रकाश होता है। संगत में से कुछ ने हमसे कहा है कि इस साधना कल्प में कुछ ध्यान के विषय में हम बताएं। प्राचीन ऋषियों में अनेक तरीके और पद्धति ध्यान की रही हैं। असल में जो साधना करने के लिए तैयार रहते हैं, इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, उनके वास्ते तो ये विधियां कारगर होती हैं। और जिनके पास साधना के लिए समय ही नहीं है, उनके बीच में
इन विधियों का जिक्र करना केवल सभा विलास या वाग्य विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। फिर भी जो लोग साधना में आगे जाना चाहते हैं, इस कल्प में 8 रविवार पढ़ते हैं। एक एक हफ्ता एक एक प्रकार के ध्यान को आप करें। इस हफ्ते के लिए पहला ध्यान हम बताएंगे। सबसे पहली बात है, जब हम आराधना के लिए तैयारी करते हैं, उस समय एक साधक को कैसा होना चाहिए। आराधना यूं तो हर घंटे पे आराधना है, मगर इस साधना कल्प में, साधना काल में कम से कम आप एक वक्त सुबह या शाम या दोपहर या रात का अवश्य ऐसा निश्चित करें कि उस समय पूरे 40 दिनों तक आप उस वक्त पे मौजूद हो सकें अपनी साधना में। सबसे पहली बात। और जब आप आराधना के लिए तैयार होते हैं तो बेहतर है कि स्नान करें। स्नान करने से हमारा शरीर, भौतिक शरीर ताजगी से, स्वच्छता से, पवित्रता से भर जाता है और एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति, हल्कापन साधक अपने भीतर महसूस करता है, जो कि उसे साधना काल में उसकी मदद करता है। स्नान करें, चाहे शीतल जल से करें या कुछ उष्ण जल से करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। जो वस्त्र अभी तक आपने पहन रखे हैं उनको न पहने। स्वच्छ धुले हुए उनसे अलग श्वेत वस्त्र हों, ढीले वस्त्र हों और पूरे वस्त्र हों, पूरी तरह से सुसज्जित होके आप साधना के लिए तैयार हों। और पहले जो हम प्रार्थना पढ़ते हैं, आज का ध्यान जो हम आपको बता रहे हैं इस सप्ताह का, वो है प्रार्थना ध्यान। हम प्रार्थना में खड़े होते हैं और इस सप्ताह हमें विशेष ध्यान देना है प्रार्थना पर। प्रार्थना में 3 तत्व हैं। उच्चारण, शब्दों का जो हम उच्चारण कर रहे हैं। शुरू में हम मंत्र ही बोलते हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमेश्वर तू जमीन आसमान और रूहों का स्वामी है। यहां से शुरू होती है हमारी प्रार्थना। तो इसमें सबसे पहले है उच्चारण। आप
स्पष्ट उच्चारण करें और उच्चारण के साथ दूसरी बात है श्रवण। जो शब्द हम उच्चारित कर रहे हैं उन शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। सुनना और ध्यान से सुनना ये दो अलग अलग बातें हैं। उच्चारण, श्रवण यानी सुनना, और तीसरा है उस सुनने में ध्यान को अर्पित करना, ध्यान लगाना। कैसे? एक तू सच्चा, एक पे विचार कीजिए। वो एक है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्रों उसके मुख हैं, यानी जगत में जितने भी मुख हैं मनुष्यों के, देवताओं के, ऋषियों के, असुर गणों के, 84 लाख योनियों के, जानवरों के, कीट पतंगों के जितने स्वरूप हैं वे सब स्वरूप उस एक से उत्पन्न हुए हैं। मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से बहुत सी किरणें निकली हैं और किरणों के साथ साथ बहुत से टुकड़े प्रकाश के निकले हैं। उनकी अलग अलग आकृति बन गई है, मगर वो सब तत्व तो एक ही है। प्रकाश तो सूर्य का ही है। इसी प्रकार अनंत रूप होते हुए भी वो एक है। उस विश्व आत्मा का, परम ब्रह्म का चिंतन और ध्यान, उच्चारण को श्रवण करते हुए हम ये ध्यान करें कि वो शाश्वत होते हुए भी, सब में होते हुए भी, अलग अलग सत्ताओं की स्थापना के बाद भी, उन सब के आर पार होता हुआ भी एक है। एक तू से मतलब है मैं कुछ नहीं, मैं को घटा दीजिए। हे प्रभु, जो तू करता है वो ही होता है। तू करता, करना मैं नाही, जहाँ करी न होई। बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जावे लखया। तेरे अंत को कोई पा नहीं सकता, तेरे ऊपर किसी का जोर नहीं है, तुझ जैसा कोई दूसरा नहीं है, तू ही तू है। मैं अहंकार का पर्दा है, जैसे समुद्र के बीच में बर्फ की डली समुद्र से अलग मालूम पड़ती है। एक तू ही है। और तू कैसा है? सच्चा, सत्य। तीनों काल में जो विद्यमान रहता है वो सत्य होता है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी होगा। इसलिए उसकी सत्ता सच है। वही सच्चा बादशाह है। हाकिमों का भी हाकिम, हाकिम उल हाकिमीन, रब्बुल आलमीन, कुल आलम का रब है। ऐसा हम मन में विचार करें, ध्यान करें। तेरा नाम सच्चा,
कितने लोग दुनिया में आए, नामवरी के काम किए, अच्छे बुरे काम करके यहां से चले गए। किसी का नाम कुछ दिन, किसी का कुछ दिन, किसी का कुछ दिन, किसी का भी नाम निशान नहीं रहता। सब मिट जाते हैं, समय की धुंध में इतिहास खोए जाते हैं। मगर परमात्मा मनुष्यों के बीच में किसी न किसी तरीके से याद किया जाता है। उसका नाम चाहे किसी भाषा में कोई लेता हो, किसी मुल्क में कोई लेता हो, किसी शहर में लेता हो, या जहां लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वे अपनी भाषा में लेते हों, पशु पक्षी अपनी बोली में उसका धन्यवाद करते हैं। इस तरह से उसके असंख्य नाम, मगर फिर भी वो बेनाम रहता है। जो नाम उसका रख दो उसी नाम से वो पुकारने लगता है। सतगुरु ने तुम्हारे लिए जो निश्चित किया है मंत्र और नाम, उस नाम से तुम्हारा उद्धार होगा। उस नाम को हृदय में मजबूती से पकड़े रहना। तो ये व्याख्या हुई, ध्यान हुआ मंत्र का। एक तू सच्चा तेरा। हमारा किसी का नाम सत्य नहीं है, आज है कल गायब। ये पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है। हमारे पितरगण हजारों लाखों वर्षों से इस पृथ्वी पर रहे। ज्यादा से ज्यादा अपने दादा या परदादा का नाम हम लोग जानते होंगे, उनसे पिछले लोगों को या उनके नाम को भी हम लोग नहीं जानते। सर्व पितराय नमः। उन पितरगणों को, उनकी पुण्य आत्माओं को प्रणाम है। सर्व देवाय नमः। उन पितरगणों में जो देवतुल्य मनुष्य हुए, देवताओं जैसे कार्य जिन्होंने किए, उन देव आत्माओं को प्रणाम है। पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः। उस परमात्मा को प्रणाम है जो इतनी आत्माओं को, जगत को रचता है और फिर अपने भीतर समेट लेता है। प्रार्थना ध्यान का हम जिक्र कर रहे हैं। अब हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे परमेश्वर, तू जमीन, आसमान और रूहों का स्वामी है। पहले आप विचार कीजिए मन में कि आप परमात्मा को क्या समझते हैं। आपकी कल्पना में, आपके जानने में परमात्मा कैसा है? क्या वो कोई आदमी है या बादल का टुकड़ा है या सूर्य से भी अधिक चमकीली कोई वस्तु है? हे परमेश्वर, जब हम कहते हैं तो हम उस परमात्मा को पुकार रहे हैं। वह परमेश्वर ज्योति रूप हो के हमारे बाहर, भीतर, बीच में, जमीन में, आसमान में प्रकाश धुंध की तरह सब तरफ फैला हुआ है। तो जमीन, ये जो जमीन जिस पे हम मनुष्य रहते हैं,
आसमान, आसमान में कितने सितारे हैं, सृष्टियां हैं, और रूहों आत्माओं का स्वामी है। वे आत्माएं जो इस वक्त शरीर में हैं, हमारे शरीरों में हैं, वे आत्माएं जो शरीर छोड़ के जा चुकी हैं, और वे आत्माएं जो शरीर पाने के लिए कतार में लगी हैं, प्रतीक्षा में खड़ी हैं, उन सब आत्माओं का, हम सब आत्माओं का स्वामी हे प्रभु तू ही है। इस सप्ताह अपनी आराधनाओं में विशेष साधना के इच्छुक लोग एक सप्ताह तक एक एक शब्द पे ध्यान करें, और उस ध्यान में कुछ क्षणों के लिए ठहरे रहें, उन अनुभूतियों को अपने भीतर महसूस करें। प्रार्थना के शब्द आगे हैं कि कौन है जो तेरी बराबरी कर सके, कोई नहीं है। तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, न देवता, न मनुष्य, न सूर्य, न चंद्रमा। तू अपने में अद्वितीय है। तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा तुझे पाया जाता है। जिन सेवया तिन पाया मान, जिन्होंने इस धर्म तत्व की सेवा की, उन्होंने उस प्रभु को पाया है। तेरे प्रकाश में देवता और फरिश्ते तेरी आराधना में मस्त हुए झूमते हैं। कल्पना कीजिए, आप आकाश में पहुंच गए हैं, चारों तरफ दिव्य संगीत झंकृत हो रहा है, प्रकाश ही प्रकाश फैला है। उस प्रकाश में देवगण नृत्य कर रहे हैं। पंखों वाले देवता फरिश्ते झूम रहे हैं, और उनके संग आप भी झूम रहे हैं। ऐसी कल्पना कीजिए और कुछ देर उस भावातिरेक में डूबे रहिए। नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सो रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। नहीं जानता कि कल रात मेरी आत्मा किस मंजिल पे जा पहुंची। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, फरिश्ते झूमते थे, नृत्य करते थे। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, और उन सब के बीच में मैं नाचा नाचा फिरता था। तेरे प्रकाश में देवता और फरिश्ते तेरी आराधना में मस्त हुए झूमते हैं। उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श। वो जो मस्ती है, वो जो नशा है, जिस नशे में, जिस आनंद में, जिस ब्रह्म आनंद में निमग्न हुई वो देव आत्माएं नृत्य कर रही हैं,
हे प्रभु, हे परमेश्वर, उस नशे की एक बूंद, उस आनंद उन्माद की एक बूंद, थोड़ा सा, जरा सा प्रकाश तू हमें दे। क्यों ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। इश्क नचावे जिसको यार, वो नाचे है बीच बाजार। सच्चा फकीर ये कहे इश्क खुदा का है दरबार। उस प्रकाश की एक बूंद तू हमें बख्श, हमें अपने करीब कर। अभी हम तेरे करीब नहीं, अभी हम दुनिया के करीब हैं, वासनाओं के करीब हैं। अभी हमारी आत्मा लोभ लालच के करीब है, दुर्गंध के करीब है, बुराइयों के करीब है, कलह कलेश के करीब है हमारी आत्मा, जिससे दिन रात हम दग्ध होते रहते हैं। अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं और दूसरों की निंदा और बुराइयों में लगे रहते हैं। अभी हमारी आत्मा ऐसे बुरे, निम्न, कलुषित घाट पे खड़ी है। अभी हमारा मन अपनी ही समस्याओं से घिरा है, व्यथित है, व्याकुल है। किसी के शरीर में दुख हो, पीड़ा हो, दर्द हो, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारी आत्मा में कलह कलेश की पीड़ा है, वेदना है। अभी हम बुराइयों के निकट हैं। तू हमें अपने करीब कर। हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख। एक बच्चा स्कूल जाता था, सो रहा था। अचानक आंख खुली, देखा चांदनी रात है, चंद्रमा का प्रकाश उसके मुख पे पड़ता है। खिड़की के पास एक फरिश्ता बैठा है, पंखों वाला फरिश्ता, और एक सुनहरी किताब उसके हाथ में है। और उस किताब में कुछ लिख रहा है। बच्चा धीरे से उठा, उसने फरिश्ते का कपड़ा पकड़ लिया, बोला क्या लिख रहे हो? फरिश्ता उड़ना ही चाहता था, ठहर गया, बोला मैं अच्छे लोगों के नाम लिख रहा हूं। अच्छे लोग, हाँ, जो दुनिया में भलाई के काम करते हैं वे अच्छे लोग होते हैं। बच्चे ने कहा अब से मैं भी अच्छाई के काम करूंगा, भलाई के काम करूंगा। सब मनुष्य परमात्मा की संतानें हैं, उनको सुख पहुंचाने के काम करूंगा। मेरा नाम भी तुम अपनी किताब में लिखना। फरिश्ता हंसा, मुस्कुरा के कहा पहले तुम भलाई के काम करो, फिर मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा। इतना कह के वो आकाश में उड़ गया। कुछ दिन बाद वो फरिश्ता फिर आया
बच्चे ने उससे पूछा, क्या मेरा नाम भी लिखा है? कहा, हां, तुम्हारा नाम मैंने भले आदमियों में सबसे ऊपर लिखा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हें प्यार करता है। जो मन के सीधे हैं, सरल हैं, छल कपट से रहित हैं, परमात्मा उन्हें प्यार करता है। वो तुमसे प्यार करता है। तो इस प्रार्थना में हम परमेश्वर से आग्रह करते हैं, बच्चे की तरह आग्रह करें, मेरा नाम भी अच्छी आत्माओं में लिखो। अगर मेरे भीतर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को दूर करने की शक्ति मुझे प्रदान करो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हे प्रभु, मेरे जीवन से दुष्कृत्यों को दूर करो, बुराइयों को दूर करो, मुझे भला मनुष्य बनाओ, मेरा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिखो। ये प्रार्थना ध्यान के विषय में हम कह रहे हैं। हमें अंधेरे से निकालकर उजाले और रोशनी में ला। हम जो अंधकार में पड़े हैं, रोशनी चाहिए। जो बीमार हैं उन पर रहम कर। बीमार व्यक्ति बड़ा दुख उठाते हैं। इस वक्त में उपवास भी हमारे शुरू हुए हैं, व्रत शुरू हुए हैं। एक बार देवताओं के वैद्य सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार, दो भाई हैं, वे घूमते घूमते पृथ्वी पर आए। वैद्य धन्वंतरि के आश्रम में पहुंचे। कहने लगे, ऋषिवर, आप महान वैद्य हैं, आप बताइए, आपने कोई ऐसी औषधि का अनुसंधान किया है जो न तो जमीन में पैदा होती है और न आकाश में पैदा होती है और प्रत्येक रोग में काम आती है? ऐसी दवाई बताइए। वैद्य धन्वंतरि ने कहा, हे देवगणों, मैंने एक औषधि ऐसी ढूंढी है, बल्कि दो। न वो जमीन से उगती है न आकाश से उगती है। पहली औषधि है उपवास, व्रत। जो मनुष्य उपवास रखता है उसकी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। और दूसरी औषधि है मौन। निरंतर बोलते रहने से शरीर की ऊर्जा शक्ति नष्ट होती रहती है। जो मनुष्य उपवास रखता है और मौन रहता है, वह निरोग, आत्मा में शांत और प्रसन्न बना रहता है। एक पक्षी बोल रहा था, करीब में ही देवताओं ने पूछा, हे धन्वंतरि, ये पक्षी क्या कहता है? उन्होंने कहा, ये कहता है, ऋत भुक, हित भुक, मित भुक। ऋत भुक, ऋतु के अनुसार आहार ग्रहण करो, ऋतु और मौसम के विपरीत नहीं।
हित भुक, जो हितकारी हो, शरीर को नुकसान न पहुंचाए, ऐसा सुपाच्य और हल्का आहार ग्रहण करो। और मित भुक, मित थोड़ा, अधिक आहार ग्रहण न करो। पेट के अगर 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा अन्न से, दूसरा जल से और बाकी ऊपर के 2 हिस्से वायु के लिए खाली रखने वाला मनुष्य कभी बीमार नहीं होता। ये उपवास की महिमा, महत्व। जो बीमार है उन पे रहम कर। ज्यादा खाने से बीमार होते हैं, अंट संट खाने से बीमार होते हैं, उल्टा सीधा खाने से बीमार पड़ते हैं। उपवास हमें बीमारियों से बचाता है। जो दुखी लाचार हैं उन पे रहम कर। दुखी वो मनुष्य होता है जो सोच समझ के काम नहीं करता, जो मर्यादाओं को नहीं मानता, जो अपनी हट और मूर्खता को नहीं छोड़ता, वो व्यक्ति दुखी रहता है, लाचार हो जाता है। बुरे काम करके हम लाचार विवश हो जाते हैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। पवित्र विचार, पवित्र वाणी और पवित्र कार्य हमें दुर्गति से बचाते हैं। हमें लाचार न होना पड़े, इसके लिए सोच समझ के हम कार्य करें। जो दुखी लाचार हैं उन पे रहम कर। अपने भले बुरों पर तू रहम कर। दूसरों को हम बुरा समझते हैं और खुद को भला समझते हैं। कबीर दास की कहावत आज के वक्त में उल्टी हो गई है। भला जो देखन मैं चला, भला मिला नहीं कोई, जो घट खोजा आपना तो मुझसे भला ना कोई। अपने से अलावा जितने लोग हैं सब बुरे और अपना आपा सबसे अच्छा। ये अज्ञान और मूर्खता हमारे हृदय में गहरी बैठ गई है और इसका नतीजा हमें अपने जीवन में उठाना पड़ता है। हे परमेश्वर, अपने भले बुरों पर तो रहम कर। जो तेरे रास्ते पे आए हैं उनके वास्ते अपना रास्ता आसान कर। पहले तो हम ही उस परमात्मा के रास्ते पे आए हैं। मार्ग में जो विघ्न बाधाएं हैं, हे परमेश्वर उन्हें दूर कर। एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिए। इस सप्ताह प्रार्थना ध्यान में उतरिए। प्रार्थना के एक एक शब्द को देर तक महसूस कीजिए। आधे घंटे तक केवल प्रार्थना को ही लेके बैठे रहिए और कुछ मत कीजिए। ये प्रार्थना ध्यान आपका होगा। उस समय में जो कि समय आप निश्चित कर रहे हैं अपनी आराधना के लिए, सुख सागर तुम जाइयो रे हंसा, परम पुरख सुख सागर बसते, दरस दीदार पाइयो रे हंसा। सुख सागर तुम जाइयो रे हंसा, सुख सागर तुम जाइयो रे हंसा। परम पुरख सुख सागर बसते, परम पुरख सुख सागर बसते। परम
पुरख सुख सागर बसते परम पुरख सुख सागर बसते दरस दीदार पाई और हंसा दरस दीदार पाई और हंसा सुख सागर तुम जय और हंसा सुख सागर तुम जई और हंसा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में प्रतिदिन के लिए पंच महायज्ञ का विधान गृहस्थियों, सन्यासियों, ऋषियों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा गया है। 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। अभी जैसे हमने प्रार्थना का जिक्र किया है, चिंतन, ध्यान, मनन, अध्ययन, अध्यापन, पाठ, वाणी का पाठ, वेद पाठ, ये आता है ब्रह्म यज्ञ। वाणी को पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। जैसे प्रतिदिन आश्रम में यज्ञ होता है प्रातः काल में परमेश्वर के लिए, उसमें 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। इस साधारण देवनागरी मंत्र से परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करते हैं। यह है देव यज्ञ। देव माने परमात्मा के लिए किए जाने वाला यज्ञ, और उसमें सभी देवगणों की भी उपस्थिति होती है। 2 प्रकार के यज्ञ हुए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तीसरा है तर्पण, पितर तर्पण। प्रतिदिन स्नान के समय पितरों के निमित्त जल अर्पित करने को तर्पण कहते हैं। प्रतिदिन। अब तो ये पितर पक्ष चल रहा है, इसमें तो जल अर्पण करते ही हैं, भोजन भी अर्पण करते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितर यज्ञ यानी तर्पण, और वैश्व बलि देव, जो हिस्से हम निकालते हैं पंछियों के लिए, कुत्तों के लिए, भोजन प्रार्थना पढ़ के 3 हिस्से निकालते हैं प्रतिदिन। एक हिस्सा पक्षियों के लिए, एक हिस्सा गाय आदि के लिए, एक हिस्सा कौवों के लिए, और मछलियों के लिए भी डलवाते हैं तालाब आदि में। ये भूत यज्ञ प्राणियों को तृप्त करने के लिए ये हमारे कर्तव्य कहे गए हैं। और 5वां यज्ञ अतिथि यज्ञ। जो अतिथि हमारे यहाँ आते हैं उनको अन्न से, जल से और मधुर वाणी से हम संतुष्ट करें। ये 5 महायज्ञ हैं, प्रतिदिन करने के योग्य। झिलमिल जोत होत उजियारा, झिलमिल जोत होत उजियारा। गगन शिखर पे चंद्र निहारा, गगन शिखर पे चंद्र
निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे। अनहद शब्द गैब धुन गाजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। सर्वाक्षर निहि अक्षर पारा, सर अक्षर निहि अक्षर पारा। विनती करे जहाँ दास तुम्हारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। विनती करे जहाँ दास तुम्हारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, लोक अलोक पाऊं सुख धामा। चरण शरण दीजे विश्रामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। सुख सागर तुम जय और हंसा, सुख सागर तुम जय और हंसा। परम पुरख सुख सागर बसते, परम पुरख सुख सागर बसते। दरस दीदार पाई और हंसा, तरस दीदार पाई और हंसा। सुख सागर तुम जय और हंसा, सुख सागर तुम जय और हंसा। जब से वो मेरे दिल में बसा है, जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। आँखों में मेरी नशा ही नशा है। आँखों में मेरी नशा ही नशा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। ढूंढता है दिल जिसे वो इसी महफिल में है। ढूंढता है दिल जिसे वो इसी महफिल में है। सात आसमानों की रोशनी मेरे दिल में है। सात आसमानों की रोशनी मेरे दिल में है। रोशनी दिल में है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो
मेरे दिल में बसा है। आँखों में मेरी नशा ही नशा है। आँखों में मेरी नशा ही नशा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जिंदगी की राह में और भी गम आएंगे। जिंदगी की राह में और भी गम आएंगे। तेरा साथ है तो हम क्यों घबराएंगे। तेरा साथ है तो हम क्यों घबराएंगे। ढूंढता है दिल जिसे वो इसी महफिल में है। ढूंढता है दिल जिसे वो इसी महफिल में है। सात आसमानों की रोशनी तो दिल में है। सात आसमानों की रोशनी तो दिल में है। रोशनी मेरे दिल में है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। आँखों में मेरी नशा ही नशा है। आँखों में मेरी नशा ही नशा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। उसके स्वर्ग की हवा मेरे घर में आती है। उसके स्वर्ग की हवा मेरे घर में आती है। चांदनी रात भर दरवाजा खटखटाती है। चांदनी रात भर दरवाजा खटकाती है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। जब से वो मेरे दिल में बसा है। उसके स्वर्ग की हवा मेरे घर में आती है। ऐसा संबंध हमारा उससे है, परमात्मा से। जिसको हम ढूंढते हैं वो कहीं बाहर थोड़े ही है, इसी महफिल में मौजूद है, हमारी आत्माओं में मौजूद है। उसके आकाश से उतर के देव आत्माएं आती हैं। कहां? जहां उसका जिक्र होता है। इस साधना कल्प को 40 दिनों को हम महत्वपूर्ण समझें, अपनी आत्मा के प्रकाश को बढ़ाएं, उपवास रखें, आराधना करें और ध्यान की गहराई में उतरें। ध्यान में उतरने से ही हमें उच्चता की प्राप्ति होती है। आज हमने प्रार्थना ध्यान के विषय में बताया है। अगले रविवार में गुरु ध्यान, साधना में सतगुरु का ध्यान किस तरह से किया जाता है, उनके देह स्वरूप और ज्योति स्वरूप का ध्यान हमें कैसे करना चाहिए, इस विषय में अगले सत्संग में आपसे जिक्र करेंगे। तब तक आप प्रार्थना ध्यान 1 सप्ताह करें। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदः साङ्गपद क्रमोपनिषद
गायन्ति यमसामगः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा,